नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सैफ अली खान मामले की। इस मामले में आरोपी तो पकड़ा गया है, लेकिन संदेह के बादल बहुत ज़्यादा है। हालांकि आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है, 5 दिन का रिमांड मिला है। प्रवेश, टू द पॉइंट बात, आरोपी पकड़ा गया है। आरोपी पकड़ा गया है, जो फुटेज मिली उसके बेसिस पर एक नंबर मिला, उसके बाद पुलिस ने ट्रैक करते हुए थाने पहुंच गई, वहां से आरोपी को धर दबोचा। सवाल लेकिन चिराग जी, मतलब जितनी सिंपल लग रही है उतनी सिंपल है नहीं स्टोरी। सबसे पहले चीज़ कि पहले 3 लोगों को टोटल हिरासत में लिया गया। 17 तारीख को एक आदमी को हिरासत में लिया गया जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग से था। उसको मतलब उसका हुलिया मैच हो रहा था, इसलिए उसे वो 18 को लिया गया, 17 को शाहिद को 17 को शाहिद को लिया गया। शाहिद का हुलिया हूबहू उसी से मैच कर रहा था जो सीसीटीवी में बंदा दिख रहा था। शाहिद ने बहुत सारे 5 उसके पास हाउस ब्रेकिंग के केस थे, लेकिन बाद में पता चला कि शाहिद वो शख्स नहीं है, शाहिद को छोड़ दिया गया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि जो पहला बंदा है वही तो लग रहा है सीसीटीवी वाला मैचिंग, जिससे अभी पकड़ा हो तो मैच ही नहीं हो रहा है। तो ये लोग पुलिस सोशल मीडिया से चलेगी? नहीं, ये तो मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। पुलिस तो प्रॉपर एविडेंस से चलेगी। अब देखिए, जो दूसरी बात, जो दूसरे को पकड़ा छत्तीसगढ़ से 18 तारीख को, वो बंदा भी कोई और निकला, मतलब उसका भी कोई लेना देना, आकाश कनौजिया, उसका भी कोई लेना देना नहीं था इस केस से। अब जो तीसरा बंदा था वो कहाँ से आया पुलिस के पड़े? पुलिस ने क्या किया, जो इनके पास जो सॉफ्टवेयर है, जो फेशियल रिकॉग्निशन वाला जो इनके पास ऐप है, उससे क्या किया इन्होंने, जो भी आसपास के स्टेशंस थे, बैंड्रा, वर्ली, दादर, एल्फिंस्टन रोड और ये सब जितने भी थे, आगे चरनी रोड, जितने भी स्टेशंस थे अंधेरी तक, इन सब स्टेशन पे वो एक्टिव कर दिया। एक जगह मैच हुआ इनका फुटेज, वो था 8 दिन पहले का, जो बाइक पे ये बैठ के जा रहा है और आ रहा है। एक फुटेज जो मिला वो था दादर स्टेशन के बाहर का। दादर स्टेशन के बाहर का मिला तो इनको समझ में आ गया कि वो दादर स्टेशन से ही कहीं गया है। फिर उसको आगे फॉलो करना शुरू किया, तो दादर के आसपास के जो 2-3 स्टेशन थे वहाँ के देखे गए। फिर वर्ली इलाके का, वर्ली का जब फुटेज देखा गया तो वर्ली में क्या था चिराग जी, ये पहले बाहर जाता है स्टेशन के और वहाँ एक टी शॉप वाला है जिसका नाम है एक नवीन इक्का, उसके पास जाता है और वहाँ उससे 2 बार बात करता है। सीसीटीवी फुटेज में वो 2 बार दिखता है। ठीक है, पुलिस नवीन इक्का के पास पहुंचती तो वो उस वक्त वहाँ टी स्टॉल पे नहीं होता है, उस दिन वो छुट्टी मार लिया होता है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती तो पता चलता है कि जनता कॉलोनी का रहने वाला बंदा है, ये जनता कॉलोनी में रहता है। ठीक है, सारी इन्वेस्टिगेशन, ये वीडियोस हम इस पर बना चुके हैं। उसके बाद पुलिस नवीन इक्का को पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है, वो नंबर बताता है, नंबर यूपीआई नंबर इसका निकलता है। फिर पुलिस इसको जीरो डाउन करके उस जनता कॉलोनी तक पहुंच जाती है जहां पर आरोपी होता है, जिसके यहाँ अमित पांडे के यहाँ टेनेंट था, इसको पकड़ ले। सवाल ये उठता है, 5 दिन का रिमांड मिला है। हाँ। आरोपी घुसा कैसे? दीवार फांद कर घुसा। वो कहता है सिक्योरिटी गार्ड सो रहा था। क्या इसके पीछे कोई और बड़ा गैंग लग रहा है? चिराग जी देखिए, या सिर्फ एक ऐसा ही मामला लग रहा है? चिराग जी, इसके ना पुरानी हिस्ट्री पे जाते हैं। ये पहले ना हीरानंदानी के एक सोसाइटी में हाउस कीपिंग का काम कर रहा था एक रेस्टोरेंट में। वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो वहाँ बे करके एक रेस्टोरेंट है, बे रेस्टोरेंट, उसी रेस्टोरेंट में ये काम करता था। वहाँ इसने अपना नाम गलत बताया था। वहाँ इसने अपना नाम बताया था विजय दास। ये जब इसे पुलिस ने पकड़ा तो इसने अपने 3 अलग अलग नाम बताए, विजय दास बजाय विजय दास बताए, फिर इसने अपना सही वाला नाम बाद में बताया। अब पुलिस को ऐसा था कि पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिली वहाँ के जो आसपास के लोगों ने बताया, ये तो बांग्लादेशी है, इसके पास कोई भी भारतीय डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब ये बांग्लादेशी घुसपैठिया है और ये उस जगह पे बहुत समय से रह रहा था। ये कोई प्रो क्रिमिनल नहीं है, मतलब अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन जो निकल कर सामने आई, ये प्रो क्रिमिनल नहीं है। इसको ये भी नहीं पता था, इसने अभी जो 1 दिन की जांच में इसने पुलिस को बताया कि मुझे नहीं पता था कि मैं जिसके घर पे जा रहा हूँ वो सैफ अली खान का घर है। लेकिन सवाल उठता है चिराग जी, इतना ईजिली पहुँच कैसे गया? इतना इजीली। अब अगर वो बोल रहे पाइप के रास्ते, अगर वो प्रो चोर नहीं है तो पाइप के रास्ते, बालकनी के रास्ते किसी की बालकनी में घुस जाएगा? पाइप के रास्ते नहीं, जो फुटेज दिखी है उस फुटेज के हिसाब से ये फायर एस्केप से ऊपर गया है, ये सबको दिख रहा है। लेकिन वो घर के अंदर कैसे, क्या डक्टिंग के सहारे अंदर घुस गया है? वो तो वही घुस सकता है जो प्रोफेशनल हो, जिसको आइडिया हो। ऐसे तो कोई नहीं घुस सकता, और कोई भी नहीं घुस सकता। या हो सकता है कि इसने बेल बजाया हो, किसी ने खोल के बात करने की कोशिश की हो, कौन है क्या? ये तो इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये आया नहीं, मतलब मैं एक स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। या तो ये पीछे जो इनका वही है, जो वॉशरूम का जो इनका डक्ट है वहाँ से घुसा, क्योंकि जो देखिए नौकरानी की बात, आप जो दाईमा थी उनकी बात आपको गौर से सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाथरूम की लाइट जली थी और वहाँ ये मुझे दिखा और उसके पास जा रहा था। मतलब ये बाथरूम के पास तक आया कैसे? मतलब कोई खिड़कियाँ ऐसी होंगी जिसके थ्रू ये अंदर घुसा। लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जो मैं साफ साफ आपसे कहूँ, मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अगर कोई प्रो क्रिमिनल नहीं है, कोई प्रो चोर नहीं है, तो इतनी शातिर तरीके से एक छोटा चाकू लेके ऐसे किसी के यहाँ घुसेगा? और घर में इतने लोग मौजूद हैं, पार्टी हो रही है। आपका ये कहने के पीछे तात्पर्य ये है कि
कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल माइंडसेट इसके पीछे हो सकता है, कुछ और लोग भी हो सकते हैं, जो कि पुलिस का भी इशारा है, तभी 5 दिन का रिमांड मिला है। यूजुअली इस तरह के केसेस में 5 दिन का रिमांड नहीं मिलता। जो पुलिस ने पॉइंट्स लगाए हैं वो ये पहला पॉइंट पुलिस का है कि इसके बांग्लादेशी कनेक्शन को प्रूव करना है। दूसरा पॉइंट कि कोई और इंटरनेशनली ये इन्वॉल्व तो नहीं है किसी चीज़ में। तीसरा, ये कब आया था। चौथा, ये कैसे पहुंच गया घर में। तो तमाम इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स रखे और इसी बेसिस पर 5 दिन का रिमांड मिला। यूजुअली इस तरह के केसेस में ये ओपन एंड शट केसेस होते हैं, सेंधमारी के। बहुत कोई इतना बड़ा क्राइम क्रिमिनल नहीं होता। ये इसमें इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है। करीना कपूर की भी बात सुननी चाहिए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इसने कोई चोरी नहीं की। मतलब इसका मकसद था क्या, जाके एक्सटॉर्ट करना? क्योंकि देखिए, बंदी बना के पैसा मांगने का इसका मकसद था। इसने क्या किया, इसने चाकू दिखाया। सिचुएशन ऐसी बन गई हो ना कि इसको देख लिया लोगों ने, तो इसने बोला कि मुझे ऐसे चाहिए। उस समय कोई डकैती थोड़ी कर रहा है। लेकिन ये इसे कैसे पता कि इनके पास 1 करोड़ रुपए रखे? वो तो एक रैंडमली चोर बोल देता है। वो तो जब इतने बड़े घर में घुस रहा है, इतना तो बेवकूफ नहीं होगा ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है चिराग जी, किसको पता है कौन अपने घर में 1 करोड़ रुपया रखता है? मतलब ठीक है, उसने आपका कहना है कि इसको पहले से पता था सैफ अली खान का घर है? नहीं पता था। वो तो बोल रहा है, पुलिस बोल रही नहीं पता। अब जब उसको सैफ अली खान का नहीं पता है, मेरे को ना बयान मैच नहीं लग रहे। मतलब ना बयान, मतलब जो वो बयान दे रहे हैं, एक बात लग रही है ना, वो मुझे लॉजिकल लग रही है। वो ये लग रही है कि अगर कोई ऐसा क्रिमिनल हो जो इस तरह के माइंडसेट का हो, उसको तो आइडिया होता है ना कि कहाँ से घुसना है, कहाँ से सब कुछ। यूजुअली इस तरह की क्रिमिनल जो, मतलब जिसके हिस्ट्री नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री, वो इस तरह के कांड नहीं कर सकता। चिराग जी, कोई क्राइम करके अपनी उस जगह पे जाएगा क्या जहाँ से वो पहले से नोन है? कोई क्राइम करके ऐसी जगह भागेगा जहाँ उसे कोई पकड़ नहीं पाए? वो तो वहाँ काम करता था कुछ टाइम पहले तक, हीरा नंदानी के उसी एरिया में। वो वहीं जाएगा छुपने के लिए। ये बड़ा मुझे, मतलब मेरी दूसरी थ्योरी है, जब उसे पता है यूट्यूब हर जगह वो अपने आप को देख रहा है, तो वो तो कोई भी मतलब क्रिमिनल मोस्टली यही करेगा कि वो उस एरिया को छोड़ेगा जिस एरिया से इसका सुराग नहीं। इतनी अकल होती तो वो यूपीआई पेमेंट करता। हाँ, बिल्कुल कैश दिया ना उसने। 2 जगह कैश दिया उसने। एक जगह से हेडफोन्स लिया उसने, एक जगह से मोबाइल कवर लिया। आप उसको कैसे कमज़ोर समझ रहे हो? आप बताइए, वो उसके घर पे गया सैफ अली खान पे, तो वहाँ मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। तो कोई ये जो वेल शार्प क्रिमिनल होगा, जिसे पता होगा कि मोबाइल नेटवर्क बाद में मैच कर लिया जाता है कि उस टाइम पे आप उस जगह पे मौजूद थे या नहीं, तो इसे किसी ने बताया होगा ना। अब एक तरफ ये थ्योरी, एक तरफ जो थ्योरी दिख के लग रही है बहुत समझदार है, दूसरी तरफ आप उसको ऐसा दिखा रहे हो कि बहुत उल्लू है, इसे कुछ पता ही नहीं। हाँ, इसे कोई पता ही नहीं है, वो आप क्राइम करके जाके अपने उस घर में सो रहा था या यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। हाँ, मतलब बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। और लोग जो सवाल उठा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं सवाल मुझे जायज़ लगता है चिराग जी। मतलब लोग तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। और मैं साफ कहूँ तो मुझे दोनों तस्वीर अभी तक मैच नहीं लग रही। लेकिन क्या पता, वो जो फोटो आई है हमारे पास, वो ऐसे सर्कमस्टांस में आई है, उस वक्त चेहरे पे ज़्यादा लाइट हो, जिसकी वजह से हमें लग रहा है उसका बाल पके पके दिख रहे हैं। जो फोटो है सामने से बाल नहीं है, वो सर्कमस्टांस अलग हो सकता है, उस समय वो जिस रूपरेखा में आया था। लेकिन मुझे अभी तक तो ज़्यादा मैचिंग नहीं लग रहे हैं, फ़ोटोज़ जो हैं वो मैचिंग नहीं लग रहे। हाँ, आगे जाके जब उसकी तस्वीरें सामने आएंगी, देखिए आज पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन को लेके गई, मुंह पे काला कपड़ा डाल के लेके गई, तो उसका कोई चेहरा अभी तक नहीं साफ हो चुका है कि उसका चेहरा कैसा दिख रहा है। और वो जो सीसीटीवी वाला फुटेज है, उससे क्या वो मैच 100% कर रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा है। मुंबई जैसे शहर में इतने ज़्यादा क्राइम्स होते हैं, और दिल्ली में भी मुंबई के हैं। हाँ, फेशियल रिकॉग्निशन इतना इजीली काम कर देता है, इतनी भीड़ में लोगों को ढूंढ देता है। ये भी मुझे बड़ा मतलब बहुत मानना पड़ेगा कि क्या टेक्नोलॉजी उतने दूर से। वो सीसीटीवी फुटेज में मुझे भी वो ठीक से नहीं दिख रहा है। मतलब जो सीसीटीवी फुटेज बाइक वाली है, उसमें ये उनको अच्छे से मैच हो गया, वो दिख गया। ये भी बड़ी अचंभा वाली बात है। ऐसे तो फिर आपको बहुत एक्टिव करना चाहिए। अतीक अहमद के क्रिमिनल्स भाग गया, दुबई चला गया। हम ऐसी टेक्नोलॉजी तो सबके पास होनी चाहिए, हर स्टेट के पास होनी चाहिए। इतना इजीली अगर पकड़ तो आपके ये सारी बातों से कहने का तात्पर्य या मतलब ये है कि ये गलत आरोपी पकड़ा हुआ, या ये एक ही इज वन ऑफ देम? ही इज़ वन ऑफ देम, ये हो सकता है, ही इज़ वन ऑफ देम। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग जी बहुत सारे सवाल हैं जो ना क्लियर नहीं हो रहे, और ना मतलब कुछ से ना कुछ ऐसी चीज़ है जो लग रहा है कि इस केस को जितना साफ दिखाया जा रहा है ना, जितना कि ओपन एंड शट केस दिखाया जा रहा है, वैसा नहीं है। लेकिन इस केस से मुझे लगता है सैफ अली खान के परिवार ने बहुत कुछ सीखा होगा कि कम से कम अब सिक्योरिटी उनकी थ्रू आउट रहेगी 24/7 प्लस। अब बहुत सारे जैसे वहाँ की ज्योग्राफी अगर मान लीजिए डक्टिंग के सहारे आए तो उसको बंद कराया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें रेनोवेट किया जाएगा। डक्टिंग से घुसना वगैरह इतना इजी काम तो नहीं है, कोई प्रोफेशनली कर पाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई चोरी करने जा रहा है। वो बोल रहा है मैं फर्स्ट टाइम गया। तुम फर्स्ट टाइम गया तो तुम्हें उस घर के बारे में सब कुछ कैसे पता है यार? मतलब बहुत आश्चर्य वाली बात है। और कोई वेल अच्छा क्रिमिनल नहीं है, तो वो गया और समझो उसने एक छोटी सी नाइफ़ लेके गया है। वो मतलब ना, वो तो आपको लग रहा है हाउस नाइफ़ है, उसी से काम चला रहा था। तो अगर कोई अच्छा क्रिमिनल होता तो अच्छा नाइफ़ लेके जाता और अपने आप को वेल प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्लान करता, उस तरह से रेकी करता, फिर चोरी करता। क्योंकि
चोरी जो वेल प्रोफेशनल चोर होते हैं वो रेकी करके ही चोरी करते हैं। तो जरूरी इसको- थोड़ी है वेल प्रोफेशनल लेकिन ये इतने हाई सोसाइटी इलाके में जाके इसको सिर्फ वही घर मिला 4th फ्लोर पे जाके उन्हीं का घर चोरी करना है, क्यों? कुछ तो माइंड सेट होगा ना चिराग जी, कुछ तो कि मैं ये 4 फ्लोर में से इस पे क्यों जाऊं, कुछ तो रीज़न होगा। वो रीज़न अभी तक पता नहीं चला है। उस घर में 8 लोग थे, 8 लोग थे, क्या थोड़ा सा भी बातचीत शोर शराबा नहीं हुआ जिससे उसको समझ में आया कि इतने ज़्यादा लोग हैं इस घर में चोरी करना। रात में 2 बजे थोड़ी पता लगेगा कि कितने लोग हैं, क्योंकि जब वो गया उस समय वो बाथरूम के अंदर था। जब एक लेडी जाग गई, यानी जो नौकरानी जाग गई, उसके बाद हंगामा हो, उसके बाद पता लगा इतने लोग हैं। कोई पहले से थोड़ी पता होगा इस घर में इतने लोग मैं हैं। बोल रहा हूँ कि कोई चोर कोई हमला करके भागेगा, आप क्या करोगे? जब सीढ़ियों से भागेगा, जैसे भी भागेगा। नहीं, पहले तो अगर वहाँ से नहीं, मैं बताता हूँ, अगर मेरे घर का कोई मेंबर इंजर्ड होगा तो पहले तो मैं उसको देखूंगा, चोर को नहीं देखूंगा जाकर। सिंपल सी बात है। अगर 8 के 8 लोग हैं तो 3-4 लोग तो शोर शराबा करेंगे। देखिए उस समय क्या नहीं, हो सकता है किया हो, हाँ। किया हो नहीं उस समय मतलब देर रात का वाकया है, 2-2:30 बजे का उनका वाकया है। और ज़्यादा आवाज़ अच्छे से आनी चाहिए, जो आवाज आएगी, security लेकिन बैठे लोग भी हैं। तो सो रहे होते हैं ना। चिराग जी 1 बजे 1:30 बजे तक मुंबई में इट्स नॉर्मल लाइफ, मैं खुद रह चुका हूँ तो मुझे पता है 1-1:30 बजे तक ऐसी कोई बड़ी बात आपको नहीं मतलब शक है इसमें? हाँ मुझे शक है, पूरी तरह शक है। और मुझे वो है, अब इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन आसपास कोई जागा ही नहीं, कोई भी एक भागा नहीं। वो बेचारे अकेले भाग के नीचे आ रहे हैं, रिक्शा पकड़ के जा रहे हैं। सोचो रिक्शा वाला उनकी आवाज़ सुन के रुक गया और वो चले गए। अब तब तक किसी को भी नहीं पता, ना वॉचमैन को पता, ना किसी को पता कि भाई हुआ क्या है ऊपर। मतलब ये बड़ी अचंबा वाली चीज़ें नहीं लग रही, थोड़ी सी चलिए कॉम्प्लिकेटेड। खैर, जांच होगी, जांच में और बहुत सारी चीज़ें साफ होगी। 5 दिन का रिमांड है। उम्मीद यही करते हैं कि सही आरोपी पकड़ा गया होगा। उम्मीद यही करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी। उम्मीद यही करते हैं जो सच है वही सामने आएगा और जस्टिस मिलेगा सैफ अली खान के परिवार को, क्योंकि जिस तरह से उन पर अटैक हुआ उसकी हर जगह निंदा हो रही है और करनी भी चाहिए। ऐसे में उनकी सिक्योरिटी एक और इशू भी है, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है उनकी सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए। घर की भी उनकी ज्योग्राफी को चेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि रेनोवेशन किया जाना चाहिए। अगर डक्टिंग के सहारे कोई घुसा है तो नेचुरली इसको भी चेंज किया जाना चाहिए, आगे इस तरह की घटना ना हो। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। धन्यवाद।